के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी मुहाल ना हो। कभी भी खम ना हो ये सरे वकारे वतन, कभी भी खम ना हो ये सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। हर एक शख्स हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। जज़ाकल्लाह कारी हसीब साहब, आपने इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ किया तिलावत कुरान करीम से, और उन आयात का तर्जुमा आपने सुना दानिश तैमूर साहब की आवाज़ में। जज़ाकल्लाह असद भाई, इमरान शेख अतारी साहब, और प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कसीदा बुर्दा शरीफ से आज की ट्रांसमिशन का भी बाकायदा आगाज़ हुआ। मुशनाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 27 रमज़ान है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक क़याम पाकिस्तान का दिन है। पाकिस्तान से तजदीद अहद वफा का दिन है। ये दिन अगर हमारी ज़िंदगी में ना होता तो आज बतौर पाकिस्तानी हमारा कोई वजूद ना होता। ये मुल्क मुमलिकत खुदादाद, नाजरीन, किसी ने हमें आसानी के साथ प्लेट में रख कर पेश नहीं किया जिसे हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बर्र सग़ीर के हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ये लफ्ज़ और ये जुमला इतना आसान हो गया है कहना, कुर्बानियाँ दी। जो कुर्बानियाँ दी गई थी नाज़रीन कराम, आप जब उनके बारे में जाकर पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है और कदर होती है इस मुमलिकत खुदादाद की। तब कहीं जाकर उन लाखों कुर्बानियों के बाद जाकर ये पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। इस एक घर को बनाने में न जाने कितने घर उजड़े हैं, कितनी माओं के कलेजे छलनी हुए हैं, कितनी बहनों बेटियों के सरों से उनकी चादरें खींची गई हैं, खून की कितनी नदियां बहाई गई हैं, और तब कहीं जाकर ये अर्ज़े वतन हमें हासिल हुआ है। और माह रमज़ान में आज़ादी का हुसूल भी ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नेमत कोई मामूली नहीं है। तारीख़ इस्लाम के बड़े बड़े अहम वाक़यात इस माह मुबारका में पेश आए हैं। माह रमज़ान में ही कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई। कुरान के अलावा भी अल्लाह ताला ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं वो भी इसी माह रमज़ान में नाजिल फरमाई। माह रमज़ान में ही ग़ज़वा बदर की तारीख़ी फ़तह हासिल हुई। माह रमज़ान ही में फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया, वो तारीख़ी फ़तह मिली। पाकिस्तान का क़याम भी, इस मुमलिकत खुदादाद का क़याम भी इसी माह मुबारक में रमज़ान में हुआ है। और ये तमाम खूबसूरत इत्तिफ़ाक़ात ये इशारा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं हमें कि पाकिस्तान पर अल्लाह की ख़ास रहमतें हैं, अल्लाह की ख़ास इनायात हैं। और ये रहमत ही तो है कि बदतरीन बैरूनी साजिशें, ना ख़त्म होने वाली बैरूनी साजिशें, अंदरूनी कमज़ोरियाँ मेरी और आपकी, हम सब की अपनी और हमारी बेशुमार कोताहियों के बावजूद, इस मुल्क को हर दिन फॉर ग्रांटेड लेने के बावजूद, ये मुल्क, ये वतन न सिर्फ कायम व दायम है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अस्करी मुहाज पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखा रहा है कि अभी तक वो 6-0 का ज़ख्म भरा नहीं है लोगों का, अभी तक वो ताज़ा है लोगों का ज़ख्म। तो मलकूती क़ुव्वतें तो पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम पर मेहरबान हैं, मगर अब बहैसियत मजमूई, इनफरादी तौर पर भी और मिलकर भी, ये हम सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी बनती है कि एक आज़ाद मुमलिकत की सूरत में जो नेमत हमें अता हुई है हम उसकी कदर को पहचानें, और इस तरह के शिकवे कभी ज़ुबान पर ना लाएं कि इस मुल्क ने क्या दिया है हमें, क्या दिया है पाकिस्तान ने हमें। पाकिस्तान ने हमें जो कुछ देना था वो 81 साल पहले दे चुका है। आज हम जब आँख खोलते हैं
اور آزادی کے ساتھ جس جس منزل پر ہمیں جانا ہوتا ہے جاتے ہیں. ہمیں یہ کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم فلاں چیز کھا لیں گے تو ہمارے اوپر جو ہے لوگ دھاوا بول دیں گے. ہم چلے جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. ہماری خواتین جو ہیں وہ حجاب میں باہر نکلیں گی تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. ایسا کوئی خوف نہیں ہے. تو پاکستان ہمیں وہ دے چکا ہے 81 سال پہلے جو پاکستان نے دینا تھا. اب ہماری باری ہے کہ ہم اسے کیا دیں گے. ہم کچھ نہیں تو دنیا کو یہ پیغام تو ایٹ لیسٹ آج کے دن دے دیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.